हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर कोचिंग क्लासेस। तो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ लिया था, जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में हमने सब टॉपिक पढ़ा था जो कि द सत्याग्रह था। उसमें हमने पढ़ा था कि गांधी जी जो है वो हम इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, और उन्होंने एक नई मेथड जो है वो इन्वेंट की थी, वो थी सत्याग्रह। नॉवेल मेथड थी मास एगिटेशन की। तो उन्होंने इंडिया में आने के बाद में 3 जो है सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें पहला था खेड़ा इन चंपारण्य, फर्स्ट था चंपारण्य इन बिहार, सेकंड था खेड़ा इन गुजरात एंड थर्ड था अहमदाबाद हंगर मिल स्ट्राइक। तो ये तीनों के तीनों सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए थे, और ये तीनों के तीनों सत्याग्रह गांधी जी ने इसमें गांधी जी जो है सक्सेसफुल भी हुए थे, यानी गांधी जी की जीत हुई थी इस सत्याग्रह में। तो इसके बाद में आज हम रोलट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि गांधी जी जो है अभी ये तीनों सत्याग्रह जो है तो वो तो गांधी जी जो है वो सक्सेस हो गए थे उसमें, लेकिन गांधी जी अभी नेशन वाइड सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि अभी नेशन वाइड सत्याग्रह जो है वो हमें लॉन्च करना चाहिए। लेकिन गांधी जी का कहना ऐसा क्यों था, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पीछे का रीज़न ये था रोलट एक्ट, जो कि 1919 में पास कर दिया गया था। तो देखो हमारा टॉपिक का नाम भी है रोलट एक्ट, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रोलट एक्ट क्या है एक्चुअली में, ये हम पढ़ेंगे। तो इम्पेरियल लेजिस्लेचर काउंसिल जो है उसने रोलट एक्ट को पास कर दिया गया था। जैसे कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है, वैसे उस टाइम में इम्पेरियल लेजिस्लेचर काउंसिल हुआ करती थी। उसने जो इस एक्ट को पास कर दिया गया था, उसमें हमारे इंडियन मेंबर्स भी थे और उन्होंने इस एक्ट को अपोज भी किया था। लेकिन फिर भी हम माइनॉरिटी में थे और ब्रिटिश की मेजॉरिटी थी, तो हम जो है इस एक्ट को रोक नहीं पाए और उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। लेकिन इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके वजह से गांधी जी जो है वो गुस्सा हो गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें का ये जो प्रोविज़न था वो ये था कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए थे। यानी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो वो उन लोगों को जेल में डाल सकते थे, और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बना सकते थे। और इतना ही नहीं, उनको जेल में डालने के बाद में 2 साल तक किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं होगा। आपको पता होगा कि अगर किसी इंसान को जेल में मतलब जेल में डालते हैं तो उसके बाद में ट्रायल होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा कर, मतलब 24 आवर्स में जो है वहाँ पे उसको खड़ा करना पड़ता है। एंड वहाँ पे मतलब कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे ट्रायल होता है कि इसका गुनाह क्या है, कितनी सज़ा मिलेंगी, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ऐसा प्रोविज़न बना दिया गया कि किसी इंसान को अगर रोलट एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है तो उसको 2 साल तक किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं होगा। यानी ये बहुत ज़्यादा मतलब इस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दे दी थी। इस एक्ट का इस्तेमाल करके ये जो है वो किसी भी इंसान को जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए। मतलब 2 साल तक वो इंसान जो है वो जेल में ही पड़ता रहेगा और ना कोई मतलब इसके खिलाफ बोल पाएगा फिर। तो इसीलिए गांधी जी का ये कहना था कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है बहुत रिप्रेसिव एक्ट है, और ये जो एक्ट है वो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम के खिलाफ है। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने जो है वो 6 अप्रैल से ही हड़ताल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना दिया है। आपको रोलट एक्ट के बारे में याद रखना है, क्योंकि आपको रोलट एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें कि क्या प्रोविज़न है और इस एक्ट ने किसको पावर दिए थे, ये सब आपको याद रखना है। तो सेकंड पैराग्राफ में ये दिया है कि जैसे हमने पढ़ा कि गांधी जी ने जो है वो हड़ताल स्टार्ट कर दिया था 6 अप्रैल में, 6 अप्रैल से। तो फिर बाकी के लोगों ने जो है इस हड़ताल को ज्वाइन किया। लोगों ने जो है रैलीज़ निकाली सिटीज़ में, लोगों ने काम पे जाने से मना कर दिया। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे शॉप। आपको पता होगा स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज़ टू गो टू द वर्क। तो लोगों ने काम पे जाने से मना कर दिया, जो लोग रेलवे में काम कर रहे थे। लोगों ने जो है अपनी दुकानें बंद रखी, दुकान जो है वो शॉप जो है वो ओपन नहीं की, उन्होंने बंद कर दी। एंड एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है, अलार्मिंग यानी फीलिंग ऑफ फियर, ऐसी सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई थी। तो लोगों ने जो है और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी की, जैसे कि लोगों ने जो है रेलवे लाइन जो है वो डिस्टर्ब कर दी। कम्युनिकेशन है, टेलीग्राफ लाइन है, कम्युनिकेशन के जो कुछ भी रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन है उसको डिस्टर्ब कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया।
तो मतलब ये गांधी जी ने जो हड़ताल स्टार्ट किया था उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो किया ही, साथ में लोगों ने रैलीज ऑर्गेनाइज करना, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाना, काम पे जाने से बंद कर देना, शॉप बंद कर दिए लोगों ने, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी जैसे कि ये रेलवेज़ है, टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ लाइन्स है, इसको तहस नहस कर दिया था। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को जो है बहुत गुस्सा आ गया था और गवर्नमेंट का ये कहना था कि अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू काम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तो अभी काम डाउन का मतलब क्या होता है कि टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन इन ऑर्डर टू स्टॉप और कर्टर टू समथिंग, यानी अभी इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ऐसा ही उपाय तो करना ही पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था। तो और नेशनलिस्ट, अभी नेशनलिस्ट का मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको। नेशनलिस्ट के बारे में तो हम पढ़ रहे, लेकिन व्हाट इज मीन बाय नेशनलिस्ट? नेशनलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु वांट हिज और हर ओन कंट्री और रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा इंसान जो अपना देश, अपनी कंट्री को आज़ाद करना चाहता है, अपनी कंट्री को आज़ाद करना चाहता है, उसको नेशनलिस्ट बोलते हैं। ओके, सो नेशनलिस्ट मतलब ये जो भी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। तो इन्होंने किया क्या? फिर फर्स्ट एक्शन इन्होंने ली कि इन्होंने जो है, जो लोकल लीडर्स हैं जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको जेल में डाला अमृतसर से। दूसरी बात इन्होंने की कि गांधी जी को दिल्ली में आने से मतलब एंट्री करने से ही मना कर दिया, मतलब गांधी जी को दिल्ली ही नहीं आने दिया, एंट्री नहीं करने दिया, क्योंकि दिल्ली में जाके गांधी जी जो है पूरे कंट्री को लीड करने वाले थे, वहाँ से जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे। क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारी दिल्ली जो है कैपिटल है, उस टाइम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर थी। सो गांधी जी को मना कर दिया। देन 10 अप्रैल में इन्होंने क्या किया, पुलिस ने अमृतसर में क्या किया कि लोग शांति से पीसफुल फायर कर दिया, पीसफुल प्रोसेशन पे। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आराम से एक रैली निकालते हैं, और स्पेशली ये रैली जो होती है एक सेरेमनी का पार्ट होती है, उसको बोलते हैं प्रोसेशन। तो इस पर उन्होंने फायर कर दिया था। इसके वजह से लोग जो है प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, तो इसके वजह से लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और लोगों ने बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे पे जो है वो रेलवे स्टेशन पे जो है अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो 10 अप्रैल में क्या हुआ कि लोग शांति से रैली कर रहे थे, उस पर इन्होंने फायर कर दिया, तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और लोगों ने ये डिसीजन लिया। लोगों ने फिर और ज़्यादा जो है इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान देना शुरू कर दिया, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वगैरह, उस पर अटैक किया। तो ये सब करने की वजह से अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने और लॉ सख्त कर दिया। गवर्नमेंट ने जो है मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। आपको पता है मार्शल लॉ जब अप्लाई किया जाता है तब पूरी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में आ जाती है, और फ्रीडम वगैरह तो तब होती ही नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर के हाथ में ये कमांड दे दी। ठीक है, तो यही वो जनरल डायर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि रॉलेट एक्ट क्या है, कब इसको पास कर दिया गया था 1919 में, और इस एक्ट के खिलाफ कौन सी मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, वो थी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, और आपको अगर किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे।